क्या क्लास 9th में रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत है, तुम्हें खरीदनी चाहिए? ये बताने के साथ साथ मैं तुम्हें टॉप VYQs भी देने वाली हूँ डिफरेंट स्कूल्स के। 2 टाइप्स की बुक चाहिए होती है तुम्हें क्लास 9 में। नंबर 1 NCERT। यहाँ मैं तुम्हें मैथ्स की NCERT दिखा रही हूँ। तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट्स की NCERT होनी चाहिए, ठीक है। 4 तो देखो मेन है ही, 3 तुम्हारे मेन सब्जेक्ट और 1 इंग्लिश, एंड बाकी जो 2-3 जो भी हो तुम्हारे स्कूल में सब्जेक्ट्स, उनके हिसाब से तुम्हें उनकी NCERT परचेज करनी है, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई स्कूल ना, तो मेरे स्कूल में लिटरली बताऊँ तो हाफ ईयरली एंड एनुअल दोनों में ही एग्जाम पेपर्स काफ़ी ईजी आए हैं। सो ये डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल की डिफिकल्टी लेवल पर भी कि तुम्हें कोई और NCERT के अलावा बुक लेनी चाहिए या नहीं। बिकॉज देखो मैं 90% रिकमेंड, येस आई विल रिकमेंड 90% की मत लो कोई रेफरेंस बुक्स, पैसे खर्च मत करो, बिकॉज महंगी तो आती ही है ऑफकोर्स, ये बात है रेफरेंस बुक्स, बट साथ ही साथ 9th इज नॉट लाइक अगर तुम्हारी 90% भी आ गई ना, जो कि बहुत आसान है 9th क्लास में लाना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 9th के परसेंटेज तुमसे कौन ही पूछेगा आगे चलकर, राइट। नंबर 1 रीजन। नंबर 2, बिना रेफरेंस बुक्स के भी सिर्फ NCERT और ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तुम 95 भी ला सकते हो, येस यू कैन स्कोर दैट, बट हाँ ऑफकोर्स ये बात है फिर वो तुम्हारे स्कूल की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है कि आखिर तुम्हारे स्कूल में पेपर डिफिकल्ट आता है या फिर इजी आता है, थोड़ा सा तुम्हारा रेप्यूटेड स्कूल राइट वैसा है, तो ऑफकोर्स ये बात है थोड़ा सा टफ पेपर आएगा, बट ट्रस्ट मी अगर तुमने ऑनलाइन रिसोर्सेज एक बार चेक किए सब जाके, तो वो भी हो जाएगा आसानी से। समझ आ ही गया होगा कि रेफरेंस बुक्स लेना 90% मना है 9th क्लास में, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ मैंने कोई रेफरेंस बुक्स ली थी या नहीं। सो मैंने बोल रही थी कि पेपर आसान आता है मत लेना, और मेरे स्कूल में भी आसान आता था, और अब कह रही है मैंने भी ली थी। सो लेट मी टेल यू, मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल में पेपर इजी आएगा, राइट, बिकॉज मैंने अपने ना एक सीनियर दीदी से, हमारी जो स्कूल में अब 10th में है वो, तो उनसे 9th क्लास के पेपर्स मैंने मांग लिए थे हर सब्जेक्ट के। तो मैंने जब वो पेपर्स देखे तो वो काफ़ी टफ लेवल के थे, नॉट काफ़ी टफ बट एक्चुअली देवर लाइक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे वो। सो मैंने बोला कि थोड़ी सी प्रैक्टिस तो मुझे नीडेड है ही, एंड इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे रेफरेंस बुक्स लेनी चाहिए, एंड मैंने ले ली। एंड बट मैंने कौन सी ली, किस सब्जेक्ट की ली, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस बुक्स ली, और वो भी सिर्फ मैथ्स की, और मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सी। ये एडुकार्ट की मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक CBSE क्लास 9, एंड ये बिकॉज जब लॉन्च हुआ था, लाइक बहुत रिसेंट लॉन्च था, एंड ऑफ कोर्स ये बात है एडुकार्ट का था, एंड इसकी जो ऑथर थी वो थी मानसी मैम, तुम देख सकते हो मानसी शर्मा, एंड ये ज़्यादातर बच्चे ने जानते होंगे, इनके वीडियोस को किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो जरूर देखी होंगी। तो मैंने ये क्वेश्चन बैंक लिया, एंड गाइज आई लिटरली बॉट इट फॉर 290, आई बॉट इट फॉर 290, 300 रुपीज़ मतलब, बट मैंने लिटरली इसको यूज़ नहीं किया, बिकॉज मैंने इसको जुलाई में खरीदा था, एंड मैंने सोचा था कि मैं इसको एग्जाम टाइम पे करूँगी या फिर दिसंबर जनवरी के टाइम करूँगी, एंड जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट मेरा सिलेबस ऑफकोर्स ये बात है वो तो हमेशा एग्जाम के पहले ही होता है, तो मैं अब तुम देख सकते हो बिल्कुल नई की नहीं है, ये ऐसी ही आई थी। हाँ यहाँ कुछ क्वेश्चन पर तुम्हें सर्कल दिखेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे डिफिकल्ट लगे, तो मैंने उस पर सर्कल कर लिया। तो मतलब ये लिटरली तुम देखोगे ना, ये 90% नहीं ही है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, बिकॉज देख सकते हो लास्ट में मैंने लिखा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ, तो वो लिखे थे मैंने, बट लिटरली मैंने इस बुक पे अपना नाम तक नहीं लिखा है, तो मतलब तुम देख सकते हो। बट एक्चुअली अगर तुम्हें 9th क्लास में लेनी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम ये ले सकते हो, बिकॉज इसमें मैंने अपने हाफली के पेपर होने के बाद देखा कि इसमें ना एक क्वेश्चन था जो कि, एंड येस इसमें तुम्हें ये भी मिल जाते हैं सारे के सारे माइंड मैप्स वगैरह। इसमें एक क्वेश्चन था जो कि एग्जैक्ट आया था मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में। सो ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय दिस। ये वाला क्वेश्चन था वो 67, बट ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, CBSE चैंपियंस में भी ये दीपक सर ने क्वेश्चन कराया था। सो एक्चुअली इफ देयर इज नो नीड टू बाय इट, बट आई बॉट इट फॉर, आई लिटरली वेस्टेड माई मनी, बट मैं इसको बेच दूँगी, मैं सोच रही हूँ इसको लेके, एंड आई विल बाय क्लास 10 बुक्स। इसके अलावा मेरे पास एक हेल्प बुक थी ऑफ क्षितिज। अब तुम बोलोगे हिंदी में कौन खरीदता है, बट ये मैंने खरीदी नहीं थी, ये मेरी एक सीनियर दीदी ने मुझे दी थी। सो तुम ये ऑफकोर्स ये बात है मत ही खरीदना, हेल्प बुक है ये जो कि स्ट्रिक्टली ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली मेरी जो सीनियर दीदी थी मेरी स्कूल में 10th क्लास में है अब वो, बट अब तो वो लाइक 11th में आने वाली है, मैं 10th में आने वाली हूँ, राइट। जब मैं 8th में थी तो वो 9th में थी, तो उनके पास ये था, तो उन्होंने ना मुझे दे दी। सो अब इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है वैसे, बट अगर तुम्हें लेनी है तो ऐसे एक्चुअली इसमें क्या था ना, इसमें जैसे तुम देख सकते हो कि कैप्टन नाम की किसी कंपनी की है, इसमें सबसे पहले जीवन परिचय होता है, तुम देख सकते हो अच्छे से इस तरीके से, एंड देन इसमें चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर का एक जैसे पैराग्राफ टाइप होता है, फिर उसके शब्दार्थ होते हैं, एंड देन यू गेट द प्रसंग, और उसके बाद व्याख्या होती है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ की, जैसे इतना दे दिया, फिर व्याख्या भी होती है। तो मैं एग्जाम टाइम पे सिर्फ ये व्याख्या पढ़ के चली जाती थी, प्रश्न अभ्यास में मिलेंगे सारे, एंड कई क्वेश्चंस पे तो ऐसे भी लिखा होता है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइक वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कुछ क्वेश्चन पे लिखा होता है। अब नहीं मिलेगा, मुझे पता है अब नहीं मिलेगा, तो तुम देख सकते हो सारी ऐसे ही इसमें होती है, जैसे यहाँ देख सकते हो तुम, यहाँ जैसे इंपॉर्टेंट लिखा है, तो मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये हेल्प बुक मैंने अपनी एक सीनियर दीदी से ली थी, उन्होंने मुझे दी थी। सो ये मुझे एक्चुअली काफ़ी काम आई, सच बताऊँ तो पूरे साल मुझे ये बुक काफ़ी काम आई, बिकॉज जब भी मैं कोई क्वेश्चन होमवर्क दे देती थी तो मैं इसमें से छाप के चली जाती थी, जिससे मेरा टाइम बचता था, और वो टाइम मैं सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करती थी। तो अगर तुम चाह रहे हो कोई बुक खरीदना, तो कोई ऐसी बुक खरीदना जिसमें NCERT सॉल्यूशंस दे रखे हो, ट्रस्ट मी वो तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा एज कम्पेयर टू एनी रेफरेंस बुक या फिर ऐसा क्वेश्चन बैंक। बिकॉज सच में मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन बैंक मत खरीदना, 9th क्लास में मत खरीदना, तुम्हें सारे क्वेश्चंस ना ऐसे लाखों क्वेश्चंस तुम्हें गूगल पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, PW फॉलो करो। और हाँ, इनके अलावा मैं PW से मुझे याद आया, मैंने PW का नीव बैच लिया था क्लास 9th में, जिसने मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करी है पूरे साल। सच बता रही हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कोचिंग लेने का कोई ऑफलाइन, तो मैं बता रही हूँ ऑफलाइन मत जाओ, ऑनलाइन नीव तुम बैच ले सकते हो PW का, जो कि
उन्होंने लॉन्च कर दिया है फॉर द 2026 बैच, तो तुम वो ले सकते हो। वो अफोर्डेबल भी है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइक आई थिंक 3000 में। मैंने वो 3000 का ही खरीदा था लास्ट ईयर, एंड अभी भी वो है, लॉन्च हो चुका है, तो तुम वो खरीद सकते हो। उसने मेरे मैथ्स साइंस स्पेशली इन 2 सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत हेल्प किया थ्रू आउट, स्पेशली इन केमिस्ट्री। इफ आई टॉक, सानिया मैम वाज लिटरली द बेस्ट। प्लीज़ अगर तुम सोच रहे हो तो इस बार तो आयुष सर हैं, अगर तुम नहीं जानते तो मैं बता दूँ, आयुष सर ने नीट जे दोनों क्लियर कर रखा है, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट। तो मतलब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो इस बात से कि वो किस लेवल की साइंस पढ़ाने वाले हैं इन योर क्लास 9। तो तुम डेफिनेटली PW का बैच ले लो, मैं बता रही हूँ, तुम ना मतलब खुश हो जाओगे, सच बता रही हूँ। ले लो, प्लीज़ ले लो, अगर तुम्हें कोचिंग की रिक्वायरमेंट लग रही है तो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो मैं फिर से बोलूंगी कि 9th क्लास में रेफरेंस बुक्स मत लो। मैंने एक अपने पैसों से लिया और वो भी मैं रिग्रेट कर रही हूँ सच में। मैंने इनफैक्ट जब मेरे मैथ्स का एग्जाम था, फाइनल एग्जाम, तो मैं इतना दुखी थी कि यार मैंने क्यों खरीदी है। मैंने लिटरली इसको मतलब इतना कम सॉल्व किया है एज कम्पेयर टू जो करना चाहिए था, बुक खत्म करनी चाहिए थी, मैंने आधी भी नहीं की थी। आई वाज लिटरली रिग्रेटिंग इट। मैं बता रही हूँ तुम ले लोगे, पर तुम नहीं कर पाओगे, सच बता रही हूँ नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगा रहा है 9th क्लास ही तो हो जाएगी, पर तुम करोगे नहीं और फिर तुम्हें लगेगा कि तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए बोल रही हूँ मत लेना। और एक बात तो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ना दिगराज सर के चैनल पे जाके ये वीडियो लगा लेना, मैं थंबनेल यहाँ दे रही हूँ, ये वाला वीडियो जाना, तुम बस सर्च कर सकते हो दिगराज सिंह राजपूत क्लास 9 खजाना। तुम ये सर्च करोगे तो तुम्हें ये वीडियो दिखेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डायरेक्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ इस वीडियो में क्या दिया था उन्होंने। तो उन्होंने ना क्लास 9 के जितने भी बेसिकली इंडिया के जितने भी टॉप CBSE स्कूल्स है ना, उन्होंने सारी स्कूल्स की जो फाइनल एग्जाम्स के पेपर है वो तुम्हें प्रोवाइड करे हैं। तो तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पे लिंक लिखा ही होगा कि क्लास 9 CBSE के पेपर्स वगैरह, एंड लिंक होगी, उसको जस्ट क्लिक करना है एंड वो डाउनलोड कर लेना। तो तुम्हें इंडिया के टॉप CBSE स्कूल्स के एग्जाम पेपर मिल जाएंगे। तो तुम चाहो तो उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर स्कूल में पूछे जाते हैं, बिकॉज वो तुम्हारी कॉन्सेप्ट के लिए होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे पता चलता है कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो तुम इन पेपर्स को एक बार एटलीस्ट देख के तो जरूर जाना अपने फाइनल एग्जाम से पहले। और अभी तो खैर तुम्हारी क्लास 9 की स्टार्टिंग ही है, सो जस्ट चिल, ठीक है। समर वेकेशन को हो सके तो थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेना, बिकॉज काफी प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, एंड दैट्स इट। क्लास 9 इज अ इजी क्लास, सच बताऊँ तो ज़्यादा हाइप मेरे ख्याल से बना रखी है, बट इट्स नॉट वेरी इजी, अगैन इट्स मॉडरेट क्लास। तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, जो कि तुम आसानी से दे सकते हो। मैं बता रही हूँ, मेरे तो सारे कॉन्सेप्ट PW के माध्यम से ही, यस PW के द्वारा ही क्लियर हुए हैं। अगर PW नहीं होता तो सच बता रही हूँ, मेरी 9th क्लास तो एकदम बर्बाद होती है। मेरा 9th का रिजल्ट अभी नहीं आया है, तुम्हारा अगर आ गया है और अब तुम 10th में आने वाले हो तो अपना 9th का रिजल्ट बताना कमेंट सेक्शन में। मेरा जब आ जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगी। ओके दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय। सच बता रही हूँ, रेफरेंस बुक्स मत खरीदो।